जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस की एक और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस वीडियो में। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायुदाब बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहाड़ों पर चढ़ते समय जो कि वायुदाब घटता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम होता है और पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर इसका मान कम हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? तापमान और दाब में यादृच्छिक वृद्धि होती है, शीतलन होता है, तापमान में वृद्धि या तापन। तो वाष्पीकरण के फलस्वरूप जो कि शीतलन होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो व्रीहि शब्द जो कि वैदिक काल में धान के लिए किया जाता था, यानी कि चावल के लिए, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गेहूं को क्या कहा जाता था वैदिक काल में? ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो गेहूं को जो कि गोधूम कहा जाता था। ठीक है, जौ का बहुत पूछता है, तो जौ को जो कि यव कहा जाता था। ठीक है, और उड़द को माड़ कहा जाता था वैदिक काल में, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तो महावीर स्वामी थे। और पहले अगर पूछे तो ऋषभ देव या आदिनाथ, आदिनाथ भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन आया था? फाहियान, हुएनसांग, अश्वघोष या फिर वासुमित्र। तो ये फाहियान आया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का भी अनुयायी था। ये सभी पॉइंट आप लोग इससे ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, CaSO4 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो CaSO4 2H2O जो कि रासायनिक सूत्र है जिप्सम का, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसे सेलेनाइट भी कहा जाता है। क्या जिप्सम को कहा जाता है? तो जिप्सम को सेलेनाइट भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, उच्च शुद्धता का जर्मेनियम किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? वाष्प चरण परिशोधन, क्षेत्र परिशोधन, ध्रुवीकरण, इलेक्ट्रोलाइट परिशोधन। तो उच्च शुद्धता का जर्मेनियम जो कि प्राप्त किया जाता है क्षेत्र परिशोधन से, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? जल जीवशाला, झील, घास स्थल या फिर महासागर। तो प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरणों में जिनमें टुंड्रा, ट्रैगा, समशीतोष्ण पर्णपाती वन आदि आते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया है घास का मैदान, तो घास स्थल राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मुगलों में से उनके साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर, बहादुर शाह, शाहजहां या अकबर। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन का अगर गठन पूछे तो 1927 में गठन किया गया था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीयों के द्वारा इसका विरोध क्यों किया गया था? तो भारतीयों के द्वारा साइमन कमीशन का इसलिए विरोध किया गया था क्योंकि इसके सभी सदस्य जो कि अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय इसमें शामिल सदस्य में नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा था। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब या नाना साहब। तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक जो कि बहादुर शाह द्वितीय था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से या बिहार से। तो चरकुला नृत्य जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है,
या उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित होती है? कलाई में, जबड़ा में, जांग में या फिर पैर में? तो मनुष्य के शरीर में, वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। त्रिज्या हड्डी जो कि कलाई में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, रोजेशिया एक आम बीमारी है जो कि मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो रोजेशिया जो कि मानव शरीर की त्वचा को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें मुहासे टाइप के निकल आते हैं इस तरीके से त्वचा पे, जो कि रोजेशिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया है? तो हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अनुवाद जो कि अरविंदो ने किया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री अरविंदो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया, केसी पंत, मोहन धारिया या जसवंत सिंह? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो योजना आयोग का गठन अगर आपसे पूछे तो योजना आयोग का गठन जो कि हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, और यह एक गैर संवैधानिक सलाहकारी व परामर्शकारी निकाय है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो कि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है, अब इस आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो कि योजना आयोग के आखिरी उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 17, वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार में कहाँ पर प्रयोग में लाया गया था? दक्षिण पूर्व यूरोप में, दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व क्षेत्र में या फिर मध्य एशिया में? तो वनस्पति कृषि जो कि सबसे पहले दक्षिण पूर्व एशिया में लाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, तूर दाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अरहर, ज्वार, मसूर या रागी? तो तूर दाल को अरहर दाल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वाणिज्य के क्षेत्र में बुल तथा वियर किससे जुड़े हुए हैं? विदेश व्यापार से, आंतरिक व्यापार से, शेयर बाजार से या फिर बैंकिंग से? तो बुल तथा वियर जो कि वाणिज्यिक क्षेत्र में शेयर बाजार से जुड़े हैं। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हॉटेंटॉट्स जाति किस देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत या दक्षिण पश्चिम अफ्रीका? तो हॉटेंटॉट्स जाति जो कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के नागरिकों के लिए प्रयोग किया जाता है। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंध देश है, यानी कि जिसकी सीमा किसी भी समुद्र यानी कि जल से नहीं लगती है? तो भूमिबंध देश इनमें से कौन सा है पड़ोसी देश? म्यांमार, चीन, भूटान या फिर पाकिस्तान? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये भूटान है जो कि एक भूमिबंध देश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो गंगा नदी इनमें से अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय पर गंगोत्री से भगीरथी के नाम से निकलती है। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश चली जाती है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश से नहीं निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या पाकिस्तान? तो 3 बीघा विवाद यानी कि 3 बीघा गलियारे का जो विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संगठन OECD का आर्थिक सहयोग व विकास मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो OECD का आर्थिक और विकास संगठन का मुख्यालय जो कि पेरिस में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक किस दिन किस तारीख को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को, 4 मार्च को, 17 सितंबर को या फिर 11 नवंबर को? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष जो कि 11 नवंबर को मनाया जाता है। डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
और यह दिवस जो कि 2008 से मनाया जा रहा है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? होमी भाभा की, विक्रम साराभाई की, श्रीनिवास रामानुजम की या सर सीवी रमन की? तो रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक जिसका नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जो कि भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी पर आधारित है। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया है। तो भारतीय संविधान किसके द्वारा हाथों से लिखा गया है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान की हस्तलिखित तैयार की है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 24, 20, 18 या 22? आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं, ठीक है। और अनुच्छेद पूछे तो 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां वर्तमान में थी, ठीक है। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर अब 12 हो गई है, ठीक है। तो अनुसूची कितनी है? 12 है। और अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 हैं। भाग कितने हैं? तो 22 भाग हैं, ठीक है। और एक अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को आदेश देता है कि वह मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक लगाए, पर्यावरण की रक्षा और विकास करे, पिछड़े वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन करे या गाय एवं बछड़ों के वध को रोके। तो अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए, जो कि अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो कि सारस या फिर क्रोंच है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बुंदेलखंड जो कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है। और इन ऑप्शन में से उत्तर प्रदेश का महोबा जिला जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो कि है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, ये कुल एरिया है यूपी का, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला यूपी का लखीमपुर खीरी है, जिसका एरिया 7,680 स्क्वायर किलोमीटर है। और सबसे छोटा जिला अगर पूछे यूपी का, तो सबसे छोटा जिला यूपी का जो कि हापुड़ है, ठीक है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है इसका। अगला, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को में शारीरिक दौड़ने की जरूरत होती है। तो पुरुष अभ्यर्थियों को कितनी देर में कितना किलोमीटर दौड़ की जरूरत होती है कांस्टेबल सिविल पुलिस की परीक्षा में, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगाना अनिवार्य होता है। अगला, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अवध का क्षेत्र, बुंदेलखंड, काशी या फिर दोआब का क्षेत्र? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र जो कि चंदेल शासन के दौरान जेजाग भुक्ति या फिर जय होटी के नाम से जाना जाता था। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली जो कि पहली महिला अफसर बनी है, इनका नाम है प्रेरणा देवस्थली, बी राइट ऑप्शन है, ठीक है। अगला,
दिसंबर 2023 में भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? तो दिसंबर 2023 में भारतीय राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस का आयोजन जो कि गांधीनगर गुजरात राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38, दिसंबर 2023 में जारी गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य इनमें से वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके अंतर्गत यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया गया। दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।